प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आज फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी। फिरोजपुर से कांग्रेस के विधायक ने भी पंजाब पुलिस पर सवाल उठाया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी में केंद्र और राज्य दोनों सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच पंजाब में बहुत बड़ी पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ। एनआईए ने दावा किया है कि पंजाब के अमन पर चोट करने के लिए आईएसआई ने प्लान के तैयार किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर में ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच चल रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर तकरीबन 1200 सेकंड तक फंसे थे, तब क्या उससे कुछ ही दूरी पर आतंकी मौजूद थे? क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई, क्या तब आतंकी एजेंसी आईएसआई का K2 डेस्क एक्टिव हो गया था? क्या शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाने वाला हिंदुस्तान को उससे बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रहा है? क्या पंजाब में पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है? क्या पंजाब के गैंगस्टर पाकिस्तानी आतंकी इशारों पर नाच रहे हैं? जिस साजिश का शक था उसका सिरा मिल रहा है, जिसकी आशंका थी उसके सबूत मिल रहे हैं, जिसका डर था वही होता दिख रहा है। पाकिस्तान इंच इंच बेनकाब हो रहा है। आईएसआई का रक्त चरित फिर से बेपर्दा होता जा रहा है और तालिबान के खान के खूनी प्लान को उखाड़ा है एनआईए की टीम ने। दिल्ली पुलिस, एनआईए और तमाम सेंट्रल एजेंसीज की जांच में पंजाब में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल करीब 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने एक मामले में दायर चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने पंजाब, दिल्ली, पंजाब से सटे राज्यों में आरएसएस, हिंदू नेता और इसके अलावा राष्ट्रभक्तों की टारगेट किलिंग की फूल प्रूफ साजिश तैयार की है। जांच एजेंसियों को प्रपंची पाकिस्तान के इस पंजाब वाले पाप के बारे में पता चला जब वो शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की कड़ी जोड़ रही थी। राष्ट्रभक्ति को नया आयाम देने वाले बलविंदर सिंह संधू मर्डर केस की जांच करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर सुख भिखरीवाल। गैंगस्टर सुख भिखरीवाल को जांच एजेंसियों ने दुबई में गिरफ्तार किया था। दुबई से भारत लाकर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नार्को टेरर के जरिए बलविंदर सिंह संधू की हत्या को अंजाम दिलवाया गया था। भिखरीवाल ने दावा किया कि बलविंदर सिंह संधू की हत्या के लिए आईएसआई की K2 डेस्क का इस्तेमाल किया गया। आईएसआई के अफसरों के साथ मिलकर भिखरीवाल ने कैसे बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाई ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए पाकिस्तान का प्लान K2 क्या है, जिसके आसरे वो भारत की पीठ में खंजर घोंपने की साजिश रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान के K2 मिशन का सीधा सा मतलब है कश्मीर और खालिस्तान। कश्मीर की तरह पाकिस्तान का प्लान पंजाब में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देना है। कश्मीर और पंजाब दोनों ही राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो K2 डेस्क बनाया है, दरअसल उसमें आईएसआई के तेज तर्रार अफसरों को शामिल किया गया है, जिसका मकसद है भारत के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोलना। दरअसल इस पूरी साजिश को पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह विस्तार देता है। दावा किया जा रहा है कि आईएसआई की खूनी प्लानिंग के हिसाब से कोई आतंकी सीधा अटैक नहीं करता है, बल्कि टारगेट किलिंग को लेकर गैंगस्टर को मोहरा बनाया जाता है। इसमें पाकिस्तान में बैठे कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल होते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी में आईएसआई के अफसर शामिल होते हैं, खालिस्तानी आतंकी और पंजाब के गैंगस्टर्स शामिल होते हैं। एनआईए ने दावा किया है कि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या में इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक भिखरीवाल ने खुलासा किया था कि वो दुबई में पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठे आईएसआई अफसरों के लगातार संपर्क में था।
आईएसआई ने भिकरीवाल से वादा किया था कि उसे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का मेन लीडर बनाकर पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद सुख भिकरीवाल ने अपने शूटर्स के जरिए पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाई थी। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी नापाक आतंकी हरमीत सिंह पीएचडी और लखबीर सिंह रोड के साथ मिलकर आईएसआई ने साल 2016 से 17 तक आरएसएस और हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाई। इसका मकसद पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देना था। खालिस्तानी लीडर और आईएसआई का मानना था कि इन हत्याओं से पंजाब में लोग पोलराइज होंगे और नफरत फैलेगी। हालांकि नापाक मंसूबे कामयाब हुए नहीं। एनआईए की चार्जशीट में आईएसआई के ड्रग आतंकी गठजोड़ का खुलासा भी हुआ है। रावलपिंडी में बैठे आतंकी कश्मीर में बैठे अपने ओवरग्राउंड वर्कर को ड्रग भिजवाते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर यानी OWG खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े गैंगस्टर तक ड्रग्स पहुंचाते हैं। ड्रग्स से मिले कुछ पैसों को पाकिस्तान भेजा जाता है, वहां से हथियारों की सप्लाई होती है। बाकी पैसों से पंजाब के गैंगस्टर्स को फंडिंग की जाती है। यही गैंगस्टर्स बलविंदर सिंह संधू जैसे लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। 3 फरवरी 2016 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक पंजाब में 8 लोगों की हत्या हुई। हाल ही में जांच एजेंसियों ने पंजाब और पंजाब की जेलों में बैठे और भारत से बाहर कनाडा, इटली, यूके, अमेरिका और दुबई में मौजूद गैंगस्टर का एक बकायदा डॉजियर तैयार किया है, जिन्हें लगातार ट्रैक भी किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को डी कंपनी के फुटप्रिंट भी पंजाब में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई ने पंजाब में दहशत फैलाने के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अब जब पंजाब में चुनाव होने हैं तो आतंकी पालने वाली एजेंसी फिर से अपने गुर्गों के जरिए मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में लगी है। इस बीच पंजाब पुलिस ने ग्रेनेड हमला और पठानकोट आर्मी कैंप पर हमला करने के मामलों को सुलझा लेने का भी दावा किया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि पठानकोट आर्मी कैंप पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी ISYF समूह का समर्थन प्राप्त था। पुलिस ने इस समूह के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के पास इन खालिस्तानी आतंकियों के पास से 6 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। 9 mm की एक पिस्टल, 30 बोर की एक राइफल के अलावा जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुए हैं। 11 नवंबर 2021 को एक बार चक्की पुल के पास ग्रेनेड से हमला किया गया, जबकि दूसरी बार 21 नवंबर को पठानकोट स्थित सेना के 21 सब एरिया के त्रिवेणी द्वार के बाहर हमला किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। इससे पहले फिरोजपुर जिले में बीएसएफ ने सीमा चौकी के पास से एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया था और ये जब्ती प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर कांड के ठीक बाद हुई थी। ये सारी कड़ी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी पंजाब पुलिस से सवाल कर रही है। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया। पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना, इस अलर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे। संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी के बीच ही एनआईए ने आईएसआई के प्लान K2 का काला चिट्ठा खोल दिया है। आईएसआई के प्लान में टारगेट किलिंग वाली साजिश के खुलासे के बीच एक बार फिर बीजेपी चन्नी सरकार पर हमलावर है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है।
यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है कि ये कोई संयोग नहीं था, ये खूनी साजिश थी, षड्यंत्र था। मन में तकलीफ होती है। मोदी जी से नफरत ने कांग्रेस की आत्मा तक को मार दिया। हालांकि बीजेपी के तमाम आरोपों को अब तक कांग्रेस हवा में उड़ाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस के फिरोजपुर विधायक ने ही डीजीपी पर सवाल उठाए हैं। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं होते। ये जो हुआ, मैं समझता हूँ कि बड़ी बुरी दुर्घटना हुई है। ये जो था कि पंजाब के जो डीजीपी थे उस टाइम के, उनको देखना चाहिए था। ब्लू बुक क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि आपको वहाँ पे जाके रिव्यू करना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज तकरीबन 6-7 दिन निकल गए हैं कि डीजीपी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इस सब के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान की सुरक्षा में हुई चूक पर फिक्रमंद है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। जांच कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया है। यह कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के उपाय भी सुझाएगी। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह जताया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट खुद इस संवेदनशील मसले को परखने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हिफाजत में चूक और इसकी जिम्मेदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की जांच के बाद बनी चार्जशीट के जो शब्द हैं वो अलर्ट करने वाले हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।